भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत ने मंगलवार बुधवार की दरमियान रात पाकिस्तान में मौजूद लश्कर, जैश और हिजबुल के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और उन ठिकानों को पूरे तरीके से तबाह किया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद इन तीनों आतंकी संगठनों के आकाओं पर पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इस तरह से उनकी कमर तोड़कर रख देगा। तीनों आतंकी आका इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में कि भारतीय वायुसेना और सेना ने किस तरीके से इन 3 आतंकी आकाओं को सबक सिखाया है और उन्हें कैसे चोट पड़ी है। पहला नाम है हाफिज मोहम्मद सईद। दरअसल 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के 3 अहम ठिकाने थे, जिनमें मुरिद के सवाई नल्ला और मरकज अहले हदीस बरनाला शामिल है। भारतीय वायुसेना ने उसके तीनों ठिकानों को पूरे तरीके से नस्तनाबूद कर दिया है। मुरिद के कैंप, जो लश्कर का वैचारिक और सैन्य केंद्र था, इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था। बरनाला और सवाई नल्ला के ठिकानों से हथियार, ड्रोन और आईईडी ट्रेनिंग दी जाती थी। इसका असर यह हुआ है कि हाफिज सईद का नेटवर्क पूरे तरीके से बिखर चुका है। उसके पास नए रंग रूटों को प्रशिक्षित करने और भारत विरोधी गतिविधियों की योजना बनाने का आधार अब खत्म हो गया है। दूसरी चोट हुई है मसूद अजहर को, जो कि जैश ए मोहम्मद का सरगना माना जाता है। पुलवामा हमले का गुनहगार और जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी भारतीय हमले से बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। जैश ए मोहम्मद के बावलपुर मुख्यालय, सरजाल, बिलाल कैंप और कोटली स्थित लॉन्च पैड को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। बावलपुर, जो जैश का सबसे बड़ा ऑपरेशन हब था, इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर स्थित था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसका असर यह हुआ है कि मसूद अजहर की भर्ती और फिदायीन हमलों की योजना ठप हो गई। जैश की क्षमता में कम से कम 70% की गिरावट आई। तीसरा हमला सैयद सलाउद्दीन को दिया गया है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का हेड माना जाता है। कश्मीर में आतंक फैलाने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन इस हमले के बाद सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। उसके कोटली, बहनुमा जोया, सियालकोट और राहिर शाहिद कैंप जैसे बेस तबाह कर दिए गए। खास बात यह है कि हिजबुल के अधिकतर ठिकाने एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे, जिससे सीमा पार घुसपैठ पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई है। इसका असर यह हुआ है कि सैयद सलाउद्दीन के पास अब न तो घुसपैठ के लिए सुरक्षित रास्ते बचे और न ही आतंकी ट्रेनिंग कैंप। इन आतंकी संगठन की रीढ़ टूट चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अब तक की सबसे सटीक और रणनीतिक एयर स्ट्राइक मानी जा रही है। ये सिर्फ सैन्य सफलता नहीं, बल्कि कूटनीतिक संदेश भी है कि भारत अब सीमा पार छिपे दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखा सकता है। मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी आकाओं को ऐसा झटका दिया है जिसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो सकेगी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।